नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कल हमने किया था भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो हमने क्या कर लिया अभी, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने किया है एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक किया था डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं दोनों की कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के क्वेश्चन साथ साथ आएंगे। देखो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। टॉपिक है डी इलेक्ट्रोफिलिक वर्सेज डिहाइड्रेशन। अब इनमें क्या होगी, फाइट होगी। फाइट के अंदर कौन जीतेगा वो देखना। देखो डिहाइड्रेशन के अंदर मैंने करवाया था। डिहाइड्रेशन में क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर कल ही किया था ये, तो शायद ये डिहाइड्रेशन भूल गए होगे आप, बट ये तो कल करके आए हो आप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया था और कार्बोकेटाइन बन रहा था। दोनों में देखो कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि डिहाइड्रेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो समझाता हूं मैं, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं भाई। सिंपल एग्जांपल से समझिए। एक तरफ होगी चलो एक तरफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक तरफ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक है डिहाइड्रेशन। ये क्या है, डिहाइड्रेशन। क्या अंतर है वो देखिए। क्या आप इस बात से एग्री हो कि डिहाइड्रेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है? देखिए भाई, अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। कोई भी एक एग्जांपल ले लो जिसके अंदर क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये एल्कीन का ही तो करवाया था आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए चलो ये ले लेता हूँ मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक, चलो ये ले लिया मैंने। अब किसकी प्रेजेंस में, एसिड H+ की प्रेजेंस में। मान लो यहाँ पर आपने HCl लिया तो H+ मिलेगा, तो मैं H+ लिख देता हूँ। Cl की बात है, समझो इसको, H+ लिया है मैंने। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो पाई बॉन्ड टूटेगा। अब या तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके ये पाई बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। अगर इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर माइनस और इस पे प्लस। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर माइनस चार्ज आता है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है। अब दो पॉसिबिलिटी बन गई ना, एक पे प्लस चार्ज आएगा और एक पे माइनस चार्ज। चलो मैं करवाता हूँ। ये लो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इस पे लिख रहा हूँ मैं माइनस और इस पे प्लस। यही तो था, दोनों से ना कहीं पे लिख सकते हो। अब इधर माइनस लिख दो चाहे इधर प्लस, क्योंकि इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल। तो एक मान लिया मैंने इससे। अब देखिए ये H+ अटैक करेगा किस पर, इस नेगेटिव पर। अरे H+ इस नेगेटिव पे अटैक करेगा और जैसे ही अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, H जुड़ जाएगा। तो जैसे ही आपने इस पर H+ का एडिशन करवाया, तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये लो और एक H जुड़ जाएगा। ये लो H जुड़ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बन गया, क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब बात करते हैं, अगर आपने अब देखो HCl लिया आपने तो Cl नेगेटिव बचा है इसके पास, और ये आगे इस पर अटैक करेगा, Cl नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पर जुड़कर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। कैसे बना है,
कैसे बना है, पाई बॉन्ड क्या हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पाई बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, और कार्बोकेटाइन क्या है, बना है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक और कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। ये बात हो गई ना भाई सही। अब देखिए डिहाइड्रेशन की बात करता हूँ। डिहाइड्रेशन किसका होता है, एल्कोहल का। अब देखिए डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलना। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल ले लो आप, RCH2OH, ये ले लिया मैंने एग्जांपल, RCH2OH, यहाँ पर लिख दिया मैंने H प्लस ही वहाँ लिखते थे H2SO4, वो क्या देता है आप लोगों को H प्लस। यहाँ पर H2SO4 भी मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को तो क्या करना है, H प्लस काम में लेना है। पहले आप समझो इसको। अब देखो क्या होगा, ये अल्कोहल है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास। अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसको देगा, इस H को। ये तो बताया था मैंने। और ये H जुड़ जाएगा इसके साथ। जैसे ही H जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने किसको दिए हैं, हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। यानी जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जो बनेगा तो क्या बनेगा, RCH2O, एक H है ही इसके पास, एक ये जुड़ गया, ये लो पॉजिटिव चार्ज बन गया। भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया तो ये H इसके साथ जुड़ गया, तो एक H पहले था ही और एक और जुड़ गया, ये बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। ये भाई क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अब देखो क्या होता है, मैंने मैकेनिज्म करवा दी इसकी। अब देखो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन पर देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये घपला करेगा इसके साथ। देखो कैसे करेगा। अब ये जो इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का है और एक कार्बन का है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, अब ऑक्सीजन। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, ऑक्सीजन, और लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसने लिए तो कार्बन वाला वो ले गया साथ में। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों कौन ले गया, ऑक्सीजन। जैसे ही लेके गया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, RCH2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या निकल गया, वाटर। भाई डिहाइड्रेशन का मतलब यही तो होता है, वाटर को निकालना, डिहाइड्रेट होना। तो मैंने करवाया था, ये गर्म करोगे तो वाटर निकलेगा, एसिड की प्रेजेंस में होती है ये। तो देखो यहाँ भी क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। लेकिन देखिए यहाँ पर बॉन्ड कौन सा टूटा है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटता है, शिफ्टिंग होती है, प्लस माइनस बनते हैं, कार्बोकेटाइन बन गया और Cl अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ पर देखिए बॉन्ड टूट कौन रहा है, क्या इस कंपाउंड के अंदर आप लोगों को कहीं पर वो डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला टूट रहा है बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो भाई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो ये बात सही है क्या, डिहाइड्रेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। इतना क्लियर है क्या भाई सभी को, डिहाइड्रेशन में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पाई बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। ये दोनों का अंतर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। देखिए भाई, अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा। अब एग्जामिनर H प्लस तो प्रेजेंट है, एग्जामिनर क्या करेगा, देखिए। अब ये पता चल गया आप लोगों को कि जैसे कोई कंपाउंड लिखा है, ये एल्कीन मिल गया, अगर यहाँ पर लिखा है H प्लस तो आप लोग अटैक करवा दोगे। जैसे मान लो HCl लिखा है तो H प्लस मिल गया और Cl नेगेटिव मिल गया, तो आप क्या करवा दोगे, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दोगे ना। अगर आपको ये मिल गया CCOH, यानी OH ग्रुप मिल गया,
अब आप लोग OH ग्रुप मिलते ही आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिले H+ या हीट कुछ भी, तो डिहाइड्रेशन करवा दोगे आप, क्योंकि आप लोगों को क्या दी गया है OH। लेकिन एग्जामिनर के क्या होता है, कई बार क्या साथ में दे देता है, पाई बॉन्ड भी दे देता है और OH भी दे देता है। एग्जामिनर कई बार पाई बॉन्ड और OH दोनों साथ में दे देता है, तब क्या करें, तब क्या करें भाई, तब डिहाइड्रेशन करवाएं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएं, ये क्वेश्चन है एग्जामिनर के माइंड में। वो आप लोगों को पाई बॉन्ड भी देगा और OH भी देगा, फिर आप क्या करवाओगे, प्रायोरिटी किसको दोगे, डिहाइड्रेशन को दोगे या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को, क्योंकि बात तो एक ही है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक जेईई मेंस का क्वेश्चन कराता हूँ, पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए एग्जांपल दे दिया आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 1 2 3 4 5 6, ये लो है OH, ये दे दिया और यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए H+। वो बात की बात है, अगर HCl देता है, क्या देता है वो बात की बात है। H+ दे दिया और यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिले 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि ये लिखा हुआ मिलेगा H+ और 1 इक्विवेलेंट, ये 1 इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है एक अटैक होगा, चाहे तो डिहाइड्रेशन होगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखिए आप H+ चाहे तो यहाँ पर जुड़ सकता है ये H+, जैसे जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल लिख लेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, फिर आगे जो रिनाइन है यानी का रिनाइन है वो अटैक कर देगा इस पर। नेगेटिव चार्ज वाला जैसे Cl वाला है नेगेटिव, ये H जुड़ने के बाद ही तो अटैक करेगा वो कार्बोकेटाइन पर। तो अब दिक्कत आती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया और ये OH भी आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती है। मान लो ये पाई बॉन्ड टूट कर ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, इधर पर पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये OH ये H अटैक होकर कार्बोकेटाइन बना देगा। अब देखिए, या फिर ये हो सकता है अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ये H इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर इसके पास है, ये इसको डोनेट करेगा, जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ पर एक H जुड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के वाटर अलग हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। एक तो अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ये बनेगा इतना सा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन ये बनेगा। तो 2 केस हो गए ना आपके पास। अब क्या करें, डिहाइड्रेशन करवाएं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएं। यहाँ पर H+ और 1 इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या करना है, एक बार सोच कर देखो आप, पाई बॉन्ड आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मुझे ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं और पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहते हैं। वीक बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वीक होता है या पाई बॉन्ड? भाई वीक तो पाई बॉन्ड होगा ना, ये क्या है, वीक बॉन्ड। क्या होगा ये वीक बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड ये क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डायमंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। जो डायमंड होता है ना, सबसे जो नेचर में पाया जाने वाला अत्यधिक कठोर होता है डायमंड। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, वो भी 4-4, क्योंकि जो कार्बन परमाणु है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। इसलिए एक कार्बन परमाणु अन्य सभी जैसे ही अदर कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो 4-4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस कारण से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड वीक है, तो भाई टूटेगा कौन, पाई बॉन्ड टूटेगा, कन्फर्म है। जो वीक होता है वो टूटता है। अब यहाँ पर कौन टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के में आप लोगों का बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अगर आप लेक्चर फर्स्ट से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड वीक है इसलिए टूटेगा। यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा आसानी से। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता, अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तो इसको टूटना कन्फर्म था, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन कन्फर्म होता। लेकिन यहाँ पर तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर
कंसेप्ट क्या कहता है, पाई बॉन्ड वीक होता है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे होगा वो देख लो, ये लिख लीजिए कॉपी में। अब देखिए ये बना है, अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा। अब आप लोगों को टूटकर बनाना क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इस पर पॉजिटिव आएगा तो अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे, अगर इस पर पॉजिटिव आएगा तो अल्फा कार्बन कम होंगे, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा। तो देखिए क्या बना है, आगे यहां लिख रहा हूं, यहां पर देखो H प्लस और 1 इक्विवेलेंट यहां लिख दिया। अब देखिए ये टूट गया मान लो, तो इस पे नेगेटिव और इस पे प्लस पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव और CH प्लस CH2 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 छः ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, ये 6, ये लो OH, यही तो है। अरे भाई ये है ना, ये लो। अब देखिए ये बन गया। अब अटैक कौन करेगा, मैंने कहा था नेगेटिव पर पहले अटैक करेगा। अब H प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, इसको देगा। तो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, मैंने कहा था बना लीजिए। ये जैसे H जुड़ेगा तो नेगेटिव हट जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस CH2 OH, ये बन गया। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कार्बोकेटाइन बन गया स्टेबल। अभी 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर लगाते हैं आप प्लस, अगर इसको माइनस देते तो अल्फा हाइड्रोजन कम होते। देखिए यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 4। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना भाई। अब इस कमी को पूरा कौन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पर याद रखना क्या होगा, इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन होती है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन होगी, यानी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर H प्लस दे रखा है, क्या Cl दे रखा है यहाँ पर माइनस। अगर Cl दिया हुआ होता तो यहाँ पर आप Cl जोड़ देते, यहाँ पर Cl नहीं दिया हुआ आप लोगों को, यहाँ पर H प्लस और 1 इक्विवेलेंट लिख रखा है, Cl नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो अगर Cl होता तो यहाँ जोड़ देते, प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पर Cl नहीं है और एग्जामिनर ऐसे ही देगा आप लोगों को। अब देखिए क्या होगा, ये अब तो मतलब Cl तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ यही होगा, जो होना है वो इसके अंदर ही होना है। तो देखिए अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इसने जो लोन पेयर है किसको देगा, इसके साथ इसको देगा और जुड़ जाएगा। अब देखो जुड़कर रिंग बनाएगा। देखिए मैं नंबरिंग करता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो जुड़ जाएगा ये OH इसके साथ। अब जुड़ेगा तो ये देखो सभी कार्बन जुड़े हुए हैं तो रिंग ही बनेगी, जुड़ेगा था। पहले नंबरिंग करता हूँ। देखो इस ऑक्सीजन को दिया मैंने 1 2, इस ऑक्सीजन को 1 नंबर दिया मैंने, इसको 2, इसको 3 4 5 और ये 6 नंबर। देखो भाई 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, 6 एटम हो गए ना, और ये 7वां अलग है। देखो यहाँ जुड़ेगा तो रिंग कितने की बनेगी, 6 की। तो देखिए अब देखिए ये ऑक्सीजन है ना, ये लो ऑक्सीजन। अब ये देखो एक CH2 कितने CH2 है, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 जुड़ गया। अरे 5 हो गया ना, इसको 1 दिया था आप लोगों ने, इसको 2 3 4 5 और 6 ना, 5 और ये 6 जुड़ गए। देखो एक नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, ये ला ऑक्सीजन देखो ये जुड़ेगा इसके साथ। जैसे ही जुड़ा तो क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये देखो ऑक्सीजन के पास एक H जुड़ा है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यहाँ पर जुड़ा है ना H, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखो 6 नंबर पे क्या जुड़ा है, CH3, क्योंकि ये जो OH है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे किसको रहा, इसको देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट गया। तो 6 नंबर वाला ये रहा,
और इस पे क्या जुड़ा है, ये CH3, ये देखो ये CH3 जुड़ रहा है ना भाई, ये बन गया। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या होता है अनस्टेबल। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन लेगा, ऑक्सीजन, जैसे ही लेगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना ये, फाइनल प्रोडक्ट बना ये क्या, और H प्लस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट। इसको काम, पहले तो काम में लिया और बाद में फेंक दिया इसको। तो ये देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये रहा, ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ये करवा दिया मैंने। अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन करवाता हूँ। सेम यही था भाई जेई मेंस के अंदर। यहाँ पर मैंने 6 कार्बन लिए, 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर एक कार्बन कम था। जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस के अंदर एक कार्बन कम था, देख लो सर, जेई मेंस में पूछा गया है, यही था एग्जाम्पल सेम, एक कार्बन कम था। ये CH2 हटा दो, बस CH2 हटा दो, एक OH लगा दो। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, सेम यही है, H प्लस लिखा हुआ था और 1 इक्विवेलेंट था। अब देखिए क्या होगा, मैंने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन। अब बताओ वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो करना कुछ नहीं है, ये एक हटा दो बस, ये लो OH, यही तो है, ये OH लिख दिया मैंने, सेम है, बस ये एक CH2 हटाते जाओ आप। यहाँ पर देखो मैं सभी मिटा देता हूँ एक बार, ये लो 1 2 3 4 5, ये लो OH बन गया। लोन पेयर है, ये किसको देगा, इसको देगा, नंबरिंग करो, ये ऑक्सीजन को 1, इसको 2 3 4, ये 5, ये 5 मेंबर रिंग बन गई। यानी ये लो क्या बना, ये लो ऑक्सीजन 2, ये एक हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर है, और ये लो 5 नंबर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और इस 5 पे क्या जुड़ा है देखो, CH3, ये लो, और इसके देखो ऑक्सीजन के पास H भी तो है, ये लो H, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल होता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर O, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर CH3 और प्लस H, ये बाहर निकल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आप लोगों का, ये हुआ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है। इसे इन दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो माइंड लगाना है, यहाँ पर पहले बन रही थी 6 मेंबर रिंग, मोस्ट स्टेबल होती है, बन गई। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना ये इसको, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है ऑक्सीजन एटम्स सहित, 5 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पर। और पहले ऑक्सीजन के समेत कितनी रिंग, 6 मेंबर रिंग बन रही थी। मैंने कहा था 5 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, 6 मेंबर्ड रिंग तो मोर स्टेबल होती है, मैक्सिमम स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग। तो अब बात आती है 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग की, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ये कभी नहीं होगा। अगर कार्बन 2 3 है तो नहीं होगा, उस कंडीशन में होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ लास्ट, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये एग्जांपल लिया है। यहाँ पर लिखा है H प्लस 1 इक्विवेलेंट। अब देखो क्या होगा, अब आप लोग करवा दोगे ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये मान लो ये 4 नंबर का है एग्जाम में, तो फिर आप लोगों की मेरिट आएगी। अगर आपने इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा देना तो -4 की मेरिट आएगी आप लोगों की, तो मेरिट में नहीं आना है भाई। अब देखना, अब देखो प्लस H 1 इक्विवेलेंट। अब आप लोग क्या कर देते हो, पहले सोच के देखो, इसके पास लोन पेयर है, पहले आप क्या करो, कार्बोकेटाइन बना के देखो। चलो बना के दिखाते हो, ये टूट कर इधर आ गया तो क्या बना भाई, CH3 CH प्लस CH2OH, इसके पास लोन पेयर है। अब आप लोग क्या कर देते हो, ये जो लोन पेयर इसको दे देते हो। अब नंबरिंग करके देखो, 1 नंबरिंग 2 और ये 3, भाई 3 मेंबर रिंग 3, अब ये बन गया ना। अब यहाँ पर देखो
जैसे आप लोगों ने ये बना दिया, चलो ओ ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कर दिया और इसमें जोड़ दिया आप लोगों ने ये, तो क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। और मैंने कहा था अनस्टेबल कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल कभी नहीं बनता, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 4 भी बने ना तो भी नहीं बनाने। अगर 5 मेंबर्ड रिंग बने, अगर 6 मेंबर्ड रिंग बने तो आप लोग क्या करवा दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मत करवा देना। अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग तो बन ही नहीं सकती, ये अनस्टेबल होती है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाई तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो क्या होती है, अनस्टेबल। अब ये आप लोगों को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, क्योंकि पता चल गया ना 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बची है अब डिहाइड्रेशन की। अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन के अंदर इसके पास लोन पेयर, ये इसको क्या देगा, H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये H जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा ये और क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2+, ये बन गया। ये आप लोगों का क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब आगे कुछ भी हो सकता है भैया, अगर मान लो Cl नेगेटिव होगा तो इस पे Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ये Br नेगेटिव होगा तो Br जुड़ जाएगा, वो मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो भाई याद आ गया, समझ में आ गया ना, कब डिहाइड्रेशन होगा और कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब करवाना है, कब नहीं करवाना, क्योंकि एग्जामिनर पाई बॉन्ड भी देगा और OH भी देगा। तो मैंने बता दिया 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग अगर बने तो वो रिंग बना देना, वरना क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।